नमस्कार दोस्तों, मैं AR खान, स्वागत है आपको AR इन्फो वर्ल्ड पे। दोस्तों, अप्रैल 2011 में अगर आप 10,000 रुपये के बिटकॉइन खरीद के रखते तो आज उसका वैल्यू करीब 55 करोड़ से ज़्यादा हो जाते। और यही 10,000 की बिटकॉइन अगर आप अप्रैल 2011 से 6 महीना पहले खरीदते तो आज आपका प्रॉपर्टी 500 करोड़ से ज़्यादा हो जाते। खैर छोड़िए, तब अगर कोई 200 रुपया भी आपसे मांगते बिटकॉइन के अगेंस्ट में तो शायद आप भरोसा नहीं करते। आज के तारीख में भी बिटकॉइन के बारे में बहुत लोगों को पता ही नहीं, जबकि बिटकॉइन दुनिया के सबसे बड़ा निवेश बन गए हैं। अब आज के इस वीडियो में बिटकॉइन की हिस्ट्री बताने जा रहा हूँ, बिटकॉइन डिटेल में बताने जा रहा हूँ। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी, एक क्रिप्टो करेंसी जिसका फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, एक डिजिटल कोड द्वारा इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे को दुनिया के किसी भी कोने में भेजा जाने वाला एक करेंसी है, जिसके लिए किसी के परमिशन की ज़रूरत नहीं है, किसी के अप्रूवल की भी ज़रूरत नहीं है। पैसा भेजने का आसान और सुरक्षित तरीका। दुनिया का पहला क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन, आज हजारों क्रिप्टो करेंसी अवेलेबल है। डिजिटल करेंसी का लोकप्रियता इतना तेजी से बढ़ने का कारण यही है कि ये आसान और सुरक्षित है। अब तो बिटकॉइन सहित बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी आप किसी भी देश के फिजिकल करेंसी के साथ एक्सचेंज भी कर सकते हो, पर बिटकॉइन सबसे अलग है। बिटकॉइन किसी रेगुलेशन में नहीं है, किसी के कंट्रोल में नहीं है। किसी व्यक्ति, किसी कंपनी या किसी कंट्री बिटकॉइन को ना कंट्रोल कर सकते हैं ना बंद कर सकते हैं। और बाकी सभी क्रिप्टो करेंसी किसी ना किसी रेगुलेशन में है, किसी बैंक या किसी कंपनी या किसी व्यक्ति द्वारा। हालांकि सुरक्षित टेक्नोलॉजी सभी में है। बिटकॉइन एक बहुत बड़ी बदलाव है। शायद आपको पता है कि ट्राइनियल सेंट्रल बैंक सर्वे 2019 के मुताबिक रोज की फॉरेक्स मार्केट है 6.6 ट्रिलियन का। अब आप सोच सकते हो कितनी बड़ी मात्रा में पैसों के ट्रांजैक्शन होते हैं दुनिया में। किसी एक देश से अन्य देश में पैसा भेजने के लिए हम बैंक, वेस्टर्न यूनियन या पेपल का सहारा लेते हैं। ये सभी कंपनी हमारी पैसा हमारी लोगों तक पहुंचाने के लिए फीस लेते हैं। ये फीस 5% to 30% होते हैं। आप कैलकुलेशन करके देखिए, अगर एवरेज 10% भी है तो भी ये फीस अराउंड 60 बिलियन का है। और समय भी चाहिए इस ट्रांजैक्शन में। बिटकॉइन द्वारा लोगों को ये प्रॉब्लम का हल मिल गया। बिटकॉइन को पावरफुल बनाने के लिए हजारों लोग जिनके पास विशेष कंप्यूटर है, जो नेटवर्क को शक्तिशाली करके लेन देन को वेरीफाई करते हैं, इसे माइनिंग कहा जाते हैं। बिटकॉइन की शुरुआत 2009 में सतोशी नाकामोटो द्वारा किए गए थे। अब ये सतोशी नाकामोटो कौन है किसी को नहीं पता। वो एक प्रोग्रामर है, वो एक व्यक्ति है, वो एक कंपनी है, वो एक देश है, किसी को नहीं पता। सतोशी नाकामोटो ने अपना आइडेंटिटी किसी को नहीं बताया। अब तक ये राज है। शुरुआत में बिटकॉइन सिर्फ एक आइडिया था, इसका कोई मोल नहीं था। बिटकॉइन की प्राइस 10 सेंट तक पहुंचने के लिए 1.5 साल लग गया। P2P फाउंडेशन नाम के एक वेबसाइट के जरिए पहली बार बिटकॉइन और सतोशी नाकामोटो का नाम सामने आया। इस वेबसाइट पे बिटकॉइन का व्हाइट पेपर भी अपलोड है कि बिटकॉइन क्या होगा, कैसा होगा बिटकॉइन का फीचर्स। बिटकॉइन ब्लॉकचेन बेस्ड इतना स्ट्रॉन्ग फीचर्स है कि दुनिया के बड़े बड़े देश के बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी सोचने पे मजबूर हो गया। बिटकॉइन ने ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के पैरेलली एक और सिस्टम खड़ी कर दी। सतोशी नाकामोटो ने अपने डॉक्यूमेंट द्वारा यह पब्लिश किया कि करंट बैंकिंग सिस्टम को किस तरह से बिटकॉइन द्वारा रिप्लेस किया जा सकता है। तो करंट बैंकिंग सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है? करंट बैंकिंग सिस्टम सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम है। जो पैसा आप बैंक में सेव करते हो वो पैसा बैंक कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं। अगर बैंक के इन्वेस्टमेंट में लॉस हो जाते हैं तो आपके पैसा रिस्क में आ सकते हैं। ऐसी कई उदाहरण है। PMC बैंक, लोग अपना पैसा बैंक से निकाल नहीं पा रहे थे। आज के डेट में कोई भी बैंक से अगर सभी कस्टमर एक साथ पैसा मांगने लगे तो बैंक नहीं दे सकता। आपके अकाउंट में जो भी बैलेंस शो हो रहा है वो एक नंबर है जो कि बैंक अपने हिसाब से रोटेट करके मेंटेन करते हैं। मतलब आप आपके पैसों की कंट्रोल किसी और के हाथ में दिए हो, जबकि आपके पैसों की कंट्रोल कुछ चुनिंदा इंस्टीट्यूशन के हाथ में है। ऐसे में गवर्नमेंट चाहे तो आपके पैसों से लीगल स्टेटस भी हटा सकते हैं, उदाहरण के तौर पे डीमोनेटाइजेशन। इसीलिए सतोशी नाकामोटो ने अपने डॉक्यूमेंट द्वारा ये बताया कि जिस तरह से हमारी सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, एक सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन को कंफर्म कर रहा है, उसका अल्टरनेट है बिटकॉइन, जो कि डिसेंट्रलाइज है, किसी के कंट्रोल में नहीं है। बिटकॉइन के लिए आपके पास एक डिजिटल वॉलेट होना चाहिए, एक डिजिटल एड्रेस जनरेट करना चाहिए। उसी एड्रेस पे आप बिटकॉइन को स्टोर कर सकते हो। आप अगर किसी और को बिटकॉइन सेंड करना चाहते हो तो भी आप उनके बिटकॉइन एड्रेस पे ही सेंड करना होगा।
बिटकॉइन ट्रांजैक्शन की कंट्रोल किसी पे ना रहे, इसीलिए माइनिंग का कॉन्सेप्ट आया। यहाँ लोग एक विशेष कंप्यूटर लगाकर एक एल्गोरिदम रन करते हैं और इन लोगों को बिटकॉइन ट्रांजैक्शन वेरीफाई होकर सक्सेस होने के बाद रिवार्ड के तौर पे बिटकॉइन मिलते हैं। यह पूरा सिस्टम एक ब्लॉकचेन फॉर्म में है। हजारों लोग माइनिंग में इन्वॉल्व है, जिसके लिए यह सिस्टम हैक होना इम्पॉसिबल है। 2009 में एक माइनर एक दिन में 100 बिटकॉइन जनरेट कर लेते थे और आज की तारीख में एक माइनर एक बिटकॉइन जनरेट करने के लिए कम से कम 100 साल लग जाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा लोग माइनिंग में इन्वॉल्व हो गए हैं। अब 22 में 2010 में पहला बिटकॉइन का लेन देन हुआ था। एक पिज्ज़ा के लिए 10,000 बिटकॉइन ऑफर किया गया था। उसके बाद से धीरे धीरे बिटकॉइन का लोकप्रियता बढ़ने लगे। पिछले 12 सालों में बिटकॉइन ने इतिहास रच लिया। बिटकॉइन दुनिया के सबसे बड़ा निवेश बन गए हैं। हजारों कंपनियां बिटकॉइन लेने लगे। बहुत सारे क्रिप्टो एक्सचेंज एस्टेब्लिश हुए हैं। लोग बिटकॉइन और क्रिप्टो की ट्रेडिंग से हजारों लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। दुनिया के अमीर व्यक्ति बिटकॉइन में निवेश करने लगे। बिटकॉइन अब दुनिया के सबसे पावरफुल करेंसी बन गए हैं। बिटकॉइन दुर्लभ इसीलिए है कि बिटकॉइन नंबर और टाइम से लिमिटेड है। 2009 से 2140 तक 21 मिलियन बिटकॉइन ही प्रोडक्शन होंगे। हर 4 साल बाद बिटकॉइन की प्रोडक्शन आधी होते जाएंगे। बिटकॉइन की वेरिफिकेशन के लिए 2009 में ही एक सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ। उसी सॉफ्टवेयर लोग फ्री में डाउनलोड करके बिटकॉइन की वेरिफिकेशन करते थे। जब भी कोई बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन होते थे तब इन कंप्यूटर द्वारा वेरीफाई होके जाते थे। शुरुआत में हर 10 मिनट में एक ट्रांजैक्शन वेरीफाई करने के लिए इन लोगों को 10 बिटकॉइन दिए जाते थे। जब लोगों को बिटकॉइन मिलने लगा तब बिटकॉइन की डिमांड और बढ़ने लगे, नंबर ऑफ वेरिफिकेशन बढ़ने लगे, ज़्यादा लोग सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने लगे अपने कंप्यूटर में बिटकॉइन अर्न करने के लिए। और फिर 2010 में ये ट्रांजैक्शन इतना बढ़ गया कि कंप्यूटर सिस्टम क्रैश हो गया और तब यूएसए और चाइना के कुछ कंपनी 400 गीगाहर्ट्ज का अपना ASIC सर्वर सेटअप किया बिटकॉइन की माइनिंग के लिए, जो कि आज इन ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं। बिटकॉइन आज बहुत सारे देशों में सरकारी मान्यता प्राप्त कर लिया। यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सहित यूरोप के कई कंट्री में बिटकॉइन के ATM अवेलेबल है। वहां आप बिटकॉइन की एक्सचेंज में उस देश की करेंसी आप विड्रॉ कर सकते हो। इंडिया में भी कई सारे एप्लीकेशंस है, कई सारे वेबसाइट्स है जहां पे बिटकॉइन की बाय और सेल कर सकते हो। दोस्तों, बिटकॉइन के डिसएडवांटेज नंबर 1, जैसे कि बिटकॉइन पे किसी गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो बिटकॉइन द्वारा इलीगल एक्टिविटी होने का चांस बहुत ज़्यादा है। नंबर 2, अभी भी सभी जगह पर बिटकॉइन एक्सेप्ट नहीं होते हैं। नंबर 3, बिटकॉइन के प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं। हर मिनट में इसके प्राइस अप डाउन होते रहते हैं। अगर आप किसी को बिटकॉइन द्वारा पेमेंट करना चाहते हो तो ट्रांजैक्शन के वक्त ही आप बता पाएंगे कि कितना पेमेंट कर रहे हो, ना कि थोड़ी देर पहले, ना कि थोड़ी देर बाद में, क्योंकि तब तक बिटकॉइन के प्राइस चेंज हो जाते हैं। दोस्तों, बिटकॉइन की स्मॉलेस्ट पार्ट है सतोशी। जैसे कि रुपए की स्मॉलेस्ट पार्ट पैसा, यानी कि 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपीस, वैसे ही 100 मिलियन सतोशी इज इक्वल टू 1 बिटकॉइन और 1 सतोशी इज इक्वल टू 0.7 टाइम्स 01 बिटकॉइन। अगर आप बिटकॉइन खरीदना चाहते हो तो 1 बिटकॉइन भी खरीद सकते हो, 0.1 भी खरीद सकते हो, 0.2 भी खरीद सकते हो, 0.001 भी खरीद सकते हो, 0.0001 भी खरीद सकते हो। बिटकॉइन की प्राइस 2009 में महज 6 रुपया ही था और आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब $57,000 यानी कि करीब 44 लाख रुपीस। इन 12 सालों में बिटकॉइन की प्राइस बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिला। फरवरी 2011 में एक बिटकॉइन की कीमत पहली बार $1 हुआ और 2012 में पहली बार $100 पार किया और फिर 2013 में पहली बार $1,000 भी पार किया और तब से गिरावट भी देखने को मिला। कभी $300, कभी $400, कभी $500 और फिर $1,000 पार करने के लिए 2017 तक का वेट करना पड़ा। फिर 2017 में ही पहली बार $5,000 क्रॉस हो गया और फिर 2017 में ही बिटकॉइन की कीमत $19,000 तक भी हो गया था और फिर बिटकॉइन की प्राइस में फिर से गिरावट। 2020 के शुरुआत में एक बिटकॉइन $5,000 तक भी आ गया था और 2020 के ही नवंबर से बिटकॉइन की प्राइस में जो ग्रोथ देखने को मिल रहा है वो हर हफ्ते ऑल टाइम रिकॉर्ड ब्रेक हो रहा है। बिटकॉइन अब आम आदमी के सोच से बाहर हो चुके हैं, जबकि एक आम आदमी के सोच से ही शुरू हुआ था। तो दोस्तों, ये थे बिटकॉइन की हिस्ट्री। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप देख सकें। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।